दूसरी चीज मुझे जो समझाना है, जो मैं हर जगह समझाता हूं, यहां भी समझाना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल करूं कि सूद खाना कैसा है, तो आप कहेंगे सूद खाना हराम। कितना बड़ा हराम? तो फज़ाइल अमाल पढ़ते हैं कि अपनी मां के साथ, बास रिवायतों के अंदर 36 मरतबा ज़िना करे, उससे भी खतरनाक 1 रुपया सूद का है। भाई हराम है कि नहीं है? कितना बड़ा गुनाह है आप जानते हैं? मैं आपको आसान लफ्जों में समझाओ कि जब हम उस गरीब को लूटते हैं, जब सूद खाते हैं, तो गोया यूं समझिए कि मैं आस्तीन चढ़ाकर उस गरीब से ये कह रहा हूं पैसे निकाल, मैंने 10 लाख रुपये दिए थे, इस पर इतने पैसे दे। तो अल्लाह तीसरे पारे में कह रहा है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। इस जालिम से मेरा अल्लाह ये कह रहा है, अरे आस्तीन इस गरीब के सामने क्या चढ़ाता है, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़। कितनी खतरनाक आयत है कि मेरा अल्लाह कह रहा है लड़ना है तो मुझसे लड़, इस गरीब से क्या लड़ता है? तो सूद को हर कोई बुरा समझता है। अरे कुरान ने कहा जब ये सूद खाने वाला जब कब्र से उठेगा तो कैसा उठाऊंगा? कुरान कह रहा है जिस तरह एक जिन मुसल्लत हो जाता है, किसी इंसान के अंदर जिन उतर जाता है, आप देखते हैं वो कैसा हो जाता है, तड़पता है। अल्लाह फरमा रहे हैं जब कब्र से उठाऊंगा तो इस तरह उसको उठाऊंगा। यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। इतनी बड़ी सदा सूदखोर की। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस मुल्क की जमीन, हमारी सोसाइटी की जमीन एक गरीब के आंसू से तर हो रही है, उसकी आय आसमानों पर जा रही है। क्यों जा रही है आप जानते हैं? इसलिए जा रही है कि हम लोग बारात की शक्ल में, मैं हर जगह कह रहा हूं, यहां भी सुनाऊंगा, हम लोग बारात की शक्ल में जमात की जमात लड़की के बाप के यहां जाकर वहां धमकते हैं, वहां जाकर हम खाने खाते हैं। मैं कहूंगा और आप अपने दिल से पूछिए कि एक सूद खाने वाला मेरे ख्याल में मुझसे अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि सूद खाने वाले ने पैसे देकर उसको लूटा है, मैं तो लड़की लेकर उसको लूट रहा हूं। बताओ सच है कि नहीं है? हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम आज से 15-16 साल पहले की बात सुना रहा हूं। हमारे यहां तशरीफ लाए थे, हजरत ने अजीब वाकया सुनाया। हजरत ने फरमाया कि मैं एक अस्पताल में गया, उस वक्त हजरत मुफ्ती साहब को लोग ज्यादा नहीं जानते थे। फरमाया मैं एक मरतबा एक अस्पताल में गया, देखा एक बड़े मियाँ नीचे देखकर रो रहे थे। मैं करीब गया, मुसलमान लग रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है बड़े मियाँ, क्यों रो रहे हो? बड़े मियाँ ने रोते हुए कहा मौलवी साहब अजीब बात है। कहा बताओ, अगर मैं आपका दुख बांट सकता हो, अपने ऊपर ले सकता हो तो आप बताइए। उस बड़े मियाँ ने ये कहा मौलाना मैं अपनी एक किडनी बेचने के लिए आया हूँ, मैं अपनी एक किडनी बेचने के लिए आया हूँ। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया क्यों अपनी किडनी बेचने के लिए आए हो? तो फिर उस बड़े मियाँ ने यह कहा कि मेरी लड़की का निकाह है और बाराती आने वाले हैं बारात लेकर, और जहेज का मुतालबा है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए मैं अपनी किडनी बेचने के लिए बैठा हूं। क्या जुल्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में गरीब के ऊपर। और फिर मालदार धड़ल्ले से कहता है अरे मेरे पास तो पैसे खिलाने के लिए, शरीयत मालदार के लिए गरीब के लिए बराबर है। अगर अमीर नाच रहे हैं तो याद रखना मेरे आका ने तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, जब अमीर शादियों में नाचने लगेंगे, जब हमारे नौजवान नाचने लगेंगे, तो मेरे आका ने फरमाया फंतज़िरू रिहन हमरा ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्ख़न। तिरमिज़ी शरीफ उठाकर देखो, मेरे आका ने फरमाया इंतज़ार करो, मैं आग के बगोले भेजूंगा, आग की हवा भेजूंगा, ज़लज़ले भेजूंगा, ज़मीनों में धंसा दूंगा, तुम्हारे चेहरे बिगाड़ कर रख दूंगा। मुसलमान कहते हैं कहां ज़लज़ले आ रहे हैं? अरे कभी हाफिज इब्न हजर को खोल कर देखो, बुखारी शरीफ की शरह में लिखते हैं ज़लज़ले का मतलब ये नहीं है कि ज़लज़ले आएंगे, घरों में ज़लज़ले आएंगे, भाई भाई से लड़ेगा, बाप बेटे से लड़ेगा, बेटा बाप से लड़ेगा, ये ज़लज़ला है। क्यों आ रहे ये ज़लज़ले हमारी सोसाइटी में?
इसलिए आ रहे कि हम नाशरे शादियों में जाकर, इसलिए आ रहे कि हम गरीबों को लूट रहे हैं। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, बहुत खतरनाक काम है। लोग कहते बारात में जाना कोई मामूली गुनाह होगा, कभी गहराई में जाकर इस्लाम को पढ़ो। इसलिए आपको सुना दूं, जो निकाह के बाद वलीमा होता है, पहले तो आपको एक बात बता दूं कि अगर लोग मुझसे कहते हैं मौलाना बहुत मुश्किल है बारात के काम को छोड़ना, कोई मुश्किल नहीं, अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अभी वापी में 2 निकाह हुए, हमारे हजरत मौलाना फरोज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। वापी में 2 बड़े खानदान में, एक मेमन खानदान और एक खान खानदान, 2 बड़े खानदानों में निकाह हुए। लेकिन आप जानते हैं जब उनको ये बात समझाई गई, बेंगलोर से लड़के वाले आने वाले थे, सिर्फ 3 बंदे आए, लड़की को लेकर चले गए। 3 बंदे आए, लड़की को लेकर बहुत गालियां सुनी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। नहीं, हमको जो समझाया गया वो सही है, वो हक है, इसलिए हम बारात का बाइकआउट करते हैं। उन्होंने बाइकआउट किया। अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं। अब सुनो, ये जो वलीमा होता है तो लोग कहते बारात छूट नहीं सकती। 2 रास्ते बतलाता हूं। एक रास्ता 3, 4, 5 आदमी चले जाओ, लेकर आ जाओ। 100, 200 आदमी के जाने की क्या जरूरत है? और अगर बहुत ज्यादा शौक है 200, 500 आदमी को जाने, तो मैं आपको सुनाओ, वहां जाओ, ऐलान करो कि निकाह के बाद हमारी तरफ से वलीमा होगा। लड़के वाले वलीमा करवाएंगे, निकाह के फौरन बाद वलीमा हो सकता है। इसके लिए लड़का और लड़की का मिलना जरूरी नहीं है, निकाह के फौरन बाद वलीमा हो सकता है। जाओ वहां जाकर ऐलान कर दो कि हम वलीमा कर रहे हैं यहाँ आकर। कितना आसान काम है।